देखो ये अपन ने बनाया थ्री फेज सॉइल का डायग्राम बनाया। अपन ने जो भी सॉइल मास लेके आए थे उसको अपन ने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, इसमें डायग्रामेटिक फॉर्म में अपन ने उसको रिप्रेजेंट किया। उसी को अपन ने बोला थ्री फेज डायग्राम। ये थ्री फेज सॉइल है और थ्री फेज सॉइल जो भी मिलती है आपको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये वाटर है और ये आपका एयर है। इस तरफ मैंने लिखा, क्या लिखा, वॉल्यूम। इस तरफ क्या लिखा है, वॉल्यूम। और इस तरफ मैंने क्या लिखा है, वेट। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। ये सॉलिड है, ये वॉइड्स है, तो मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मैं टोटल वॉल्यूम बोलूं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और इसी वॉइड्स के अंदर आपके एयर भी है और वाटर भी है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसी तरीके से मैंने इधर वेट लिखा है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। और वेट ऑफ एयर कितना होता है आपका, जीरो। और वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा। ये थ्री फेज का था। इसी को मैं अगर गर्म कर दूंगा तो ट्राइसेल बन जाएगी टू फेज। उसमें क्या होगा, सॉलिड और एयर। उसी के अंदर अगर मैंने पानी डाल दिया पूरे के अंदर तो सैचुरेटेड सॉइल बन जाएगी टू फेज। और क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल प्लस वाटर। अब अपन ने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वाटर कंटेंट। क्या फॉर्मूला होता है फटाफट बताओ, वो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। क्या वाटर की कोई अपर लिमिट होती है क्या, नहीं होती। जीरो हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट ड्राई करते हो सकता है वो जीरो हो जाए, ठीक है। उसके अलावा सेकंड अपन ने पढ़ा था वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को ई बोलते हैं। ई क्या था, वी अपॉन वी एस। और पोरोसिटी क्या था, वी अपॉन टोटल वी। अब ध्यान से अगर देखो वाटर कंटेंट, इसमें देखो इस वाले डायग्राम में ये देखो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या वाटर कंटेंट। वॉइड रेशियो देख लो, वॉइड रेशियो क्या होता है, E इज इक्वल टू, ये देख लो, VV अपॉन VS। और पोरोसिटी देख लो, VV अपॉन टोटल V। तो यही तो लिख रखा है मैंने। और इन दोनों के बीच में रिलेशन करना है तो क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू होता है N अपॉन 1 माइनस N, या N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। और एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता था मैंने, 1 अपॉन 1 माइनस N इज इक्वल टू 1 प्लस, ये होता है, ये 1 अपॉन 1 प्लस E इज इक्वल टू 1 माइनस N होता है। 1 upon 1 plus E upon 1 minus 1 अपॉन 1 प्लस E इज इक्वल टू होता है 1 माइनस। ठीक है चलो। फोर्थ आपका होता है पोरोसिटी हो गया। अब आपका क्या था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S। क्या होगा S, इधर देखो, इस वॉइड्स के अंदर कितनी आपका वाटर का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितना आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये तो हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितनी आपकी एयर का वॉल्यूम है। तो दोनों में साथ ही लिख देता हूं, ये देखो, ये हो जाएगा VW अपॉन VV। और ये हो जाएगा आपका AC इज इक्वल टू हो जाएगा VA अपॉन VB। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, S प्लस AC इक्वल टू क्या होता है 1 ये हो गया 5। छठा फॉर्मूला आपका था, क्या था आपका फॉर्मूला, परसेंटेज एयर वॉइड्स। उसका फॉर्मूला क्या था, V A अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये देखो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा आपका पोरोसिटी। और रिलेशन करना है, रिलेशन क्या बताया था मैंने, N इज इक्वल टू N डॉट AC, ऐसे N डॉट AC। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। सातवां अपन ने पढ़ा था गामा। गामा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी क्या पढ़ी थी अपन ने, mass upon volume। मास अपॉन वॉल्यूम। क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू जी। ये तो 8 हो गए। नब्बा यहाँ देखो, नब्बा अपन ने पढ़ा था। अपन ये काम करते इधर लिख देते सारे गामा गामा वाले। सबसे पहले लिखते हैं गामा, गामा बल्क, फिर लिखते हैं गामा, गामा बल्क के बाद गामा सेट, गामा सबमर्ज, गामा ड्राई, गामा वाटर और गामा एस। क्या फॉर्मूला है गामा बल्क का, वेट अपॉन वॉल्यूम टोटल। गामा सेट का क्या होगा, वेट सेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा सबमर्ज क्या होगा, वेट सबमर्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा ड्राई क्या होगा, वेट ऑफ ड्राई अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा डब्ल्यू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लास्ट हो जाएगा गामा सबमर्ज हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिर्फ ये इग्नोर था, लास्ट वाला अलग है जो इंपॉर्टेंट है।
अगर मेरे को डेंसिटी करनी है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी रो बल्क इज इक्वल टू वही यहाँ पे वेट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मास। इसी तरीके से आप सारी चीजें आप रो की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट देख लो 10वां जी पड़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। और गामा एस में क्या होता है, जैसे जी जो वाटर का होता है वो कितना होता है 1 यूनिट होती है क्या इसकी, यूनिटलेस होता है। वाटर का अगर जी 1 है ठीक है, और मरकरी अगर है तो मरकरी का जी कितना 13.6। इसका मतलब ये हो गया मरकरी जो है वाटर से कितना गुना भारी है 13.6 गुना भारी। आपका जैसे जी का फॉर्मूला एक और लिख देता हूं मैं, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, ठीक है। जैसे आपका ऑयल है, ऑयल की अभी आपने बताया ऑयल की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है लगभग 800 केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं जी निकाल दूं ऑयल का तो वो क्या हो जाएगा रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ, हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। तो जी ऑयल कितना हो जाएगा, रो ऑयल कितना है 800 डिवाइड बाय 1000, तो जी ऑफ ऑयल कितना आ गया यूनिट होगी क्या नहीं होगी। अब आपने जो देखा वाटर कंटेंट की लिमिट बदलती जीरो से हमेशा ज्यादा होगी ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, अपर लिमिट नहीं होती, नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। ई की क्या लिमिट है, ई की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए और कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, चट्टान बन गई। जीरो हो जाएगा सर वो रॉक बन जाएगी, वो सॉइल नहीं रहेगी, क्योंकि वॉइड तो होना जरूरी है। एस की वैल्यू मैंने बताया था क्या थी, जीरो से बराबर और ज्यादा और 1 से बराबर या कम। इसी तरीके एसी जो था वो क्या था आपका लिमिट जीरो के बराबर भी था और 1 के बराबर या 1 से छोटी भी हो सकता है। एनए की क्या लिमिट थी, एनए अगर आप देखो तो एनए आपका जीरो से बराबर भी हो सकता है लेकिन आपका 1 से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद गामा की कोई ही नहीं है, रो कुछ नहीं है, लिख दिया मैंने, जी लिख दिया है और कुछ बच रहा है, एक रिलेशन बच रहा है आपका 11 नंबर का, वो था आपका जीएम। जीएम का क्या फॉर्मूला बताया तुमने, गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। और जी और जीएम के बीच में क्या रिलेशन है, जी इज इक्वल टू जीएम 1 प्लस ए, और हमेशा जी बड़ा होगा जीएम से, ठीक है। इतना इसका फोटो ले लो उतारो, ये आज का रिवीजन था।